गुड मॉर्निंग गाइस। लेट्स कंटिन्यू फुल टॉपिक। कंटिन्यू करेंगे। 115 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। 116 पैरा 478 चा के अनुसार कांस्टेबल को निम्न में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता। कौन सा दंड उसको दिया नहीं जा सकता। ये दंड है दंडात्मक व्यायाम। पैरा 479 का के अनुसार और सभी अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति कौन रखता है। राज्यपाल। अर्दली कक्ष के रजिस्टर का प्रारूप क्रमांक क्या। पैरा 504 के अनुसार पुलिस बल छोड़ते समय किस प्रारूप क्रमांक पर प्रत्येक अधिकारी को पद मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। 26। पुलिस रेगुलेशन में कितने अध्याय हैं ये तो पता होना चाहिए। 37। पुलिस में कितने पैरा हैं। 554 554। यह किस पैरा में वर्णित है कि कांस्टेबल का और खा श्रेणियों के होते हैं। किसी पैरा में वर्णित है ये। 543। पैरा 547 के अनुसार पुलिस लाइन में ड्रिल के लिए किस दिन अवकाश रहता है। ड्रिल जिस दिन नहीं होती है बताइए। गुरुवार। अंगुली छाप के प्रारूप का क्रमांक कितना है। अंगुली छाप के प्रारूप का क्रमांक 146। जेड कैडेट चुना जाता है उप निरीक्षकों में से। एक्स रंगूट कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के प्रशिक्षण से संबंधित अध्याय। 37। उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित अध्याय पुलिस रेगुलेशन में कौन सा है। 36। डीआईजी द्वारा अधिकतम कितने रुपए का पुरस्कार दिया जा सकता है। कंप्लीट हो चुका है 5000। पुलिस रेगुलेशन में प्रशिक्षण से संबंधित अध्याय कौन सा है। 35। 35। टीए बिल का क्रमांक कौन होता है। टीए बिल का टीए बिल क्या होता है बताइए। किसी को टीए बिल के बारे में पता है। सी उसका सी होता है 199। ठीक है। पंचायतनामा को थाने में कितने दिन रखने की अवधि है। पंचायतनामा को 1 साल के लिए। रिमांड की शीट का प्रारूप का क्रमांक कौन सा है। 202। निम्न में कौन सा रजिस्टर स्थायी नहीं है। कौन सा रजिस्टर स्थायी नहीं है बताइए। जनरल डायरी स्थायी नहीं होती है। नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट। गिरोह रजिस्टर का प्रारूप क्रमांक। गिरोह रजिस्टर क्या होता है किसी को पता है। गिरोह रजिस्टर का प्रारूप क्रमांक। विल कंप्लीट फुल ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज। 135 गिरोह रजिस्टर का प्रारूप क्रमांक नंबर क्या है। आंसर रिप्लाई करते रहिए अगर आपको आते हैं तो, नहीं आते तो पढ़िए। 45 पुलिस रेगुलेशन के 21 पैरा के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित मुख्य आरक्षियों या आरक्षियों से पुलिस लाइन के भीतर रहने की अपेक्षा की जाती है। पैरा 497 पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के तहत घर के नियंत्रण से बाहर या भटकी हुई अल्पवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखे जाने का प्रावधान किया गया है। सी 162 पैरा 162 में दिया है। पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में लॉकअप में कैदियों के लिए अधिकतम संख्या के निर्धारण का प्रावधान पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है। पैरा 158 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 158 के अनुसार हवालात में प्रत्येक बंदी व्यक्ति के लिए फर्श को कितने वर्ग मीटर जगह निर्धारित की गई है। मतलब हर व्यक्ति के लिए एक जगह निर्धारित की गई 36 वर्ग मीटर 36 स्क्वायर फीट। ऐसे अपराधी जिनकी पत्रावली सीआईडी में खुली रहती है, जिनकी किस वर्ग की हिस्ट्री शीट खोली जाती है बताइए। वर्ग का में नहीं, वर्ग खा के 2 वर्ग होते हैं, 2 वर्ग का और खा। पुलिस बल के प्रत्येक अधिकारी को पुलिस बल को छोड़ते समय उन्मोचन का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पैरा 504 में निरीक्षक या उससे निम्न पद के अधिकारी द्वारा त्यागपत्र की प्रक्रिया का उल्लेख पुलिस रेगुलेशन के किस पैराग्राफ में दिया गया है। पैरा 505 में। चलिए अभी ये इनके मॉक क्वेश्चन पेपर दिए 2002 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पुलिस एक्ट के एग्जाम में है। ये यूपीओ के एग्जाम में उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे अभी। अगर ये आपने पूरा किया है तो आप इन सब के आंसर बता सकते हैं। तो साथ साथ में आंसर बताते जाना जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। पुलिस अधिनियम की 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से
कौन सी निरसित नहीं हुई? निरसित का अर्थ पता है किसी को? निकाली नहीं गई है। धारा 44 पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? जो संशोधन हुआ है कौन सी तिथि को हुआ है? 10 अगस्त 2001। मतलब क्या है? 10 अगस्त 2001 को उत्तर प्रदेश संशोधन पुलिस अधिनियम 2001 में प्रवृत्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के कौन से पैरा फरार अपराधियों से संबंधित हैं? बताइए। आंसर दे दिया, साथ साथ 215 से 222। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले में आपराधिक प्रशासन का पुलिस जिला मजिस्ट्रेट होता है। एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है, उससे पैसा प्राप्त करने के बाद जाता है, तो वह कौन सी बात का दोषी है? बताइए। ये तो बता देंगे, उद्यापन का। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है? विपरीत परिस्थितियों में, धारा 15 में। पुलिस अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम जानने के सशक्त है? धारा 2 में। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है? कर्तव्य उसके कहाँ दिए गए? धारा 23 में। अच्छा, एक बार इनको मार कर कौन सा हम लोगों ने किया? पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य दायरी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए। सामान्य दायरी, धारा 44 में। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान है किस धारा 30 में। ठीक है, ऐसे पहले वाली मार्क करते हैं। पुलिस अधिनियम को किस धारा में पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है? बताइए। किसी को पता नहीं है क्या? धारा 23 में। पुलिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन धारा नियम कौन सा बनाया गया? धारा 2 में। पुलिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल का उपयोग किया? धारा 15 में। धारा 15 किसके बारे में, अगर किसी को पता है तो बताए। पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए उद्यापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख नहीं बता पाएंगे क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यार। उत्तर प्रदेश विनियमन के कौन से फरार किस पैरा में दिए गए हैं? फरार किसमें? 215 से 222 में। उत्तर प्रदेश अधिनियम के 10 अगस्त 2001। 10 अगस्त 2001। पुलिस अधिनियम की धारा कौन सी निरसित नहीं हुई? अभी तो बताया, धारा 44। इसको कंप्लीट करिए, ये फुल क्वेश्चन है। चलिए आगे करेंगे। इनके सबके आंसर भी दिए हैं आपके साथ में, मैं देता जाऊंगा, जिससे आपको कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसके ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेंगे। अगर किसी को चेक करना है चेक कर सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किस बात का? किसके प्रति? चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधिकारी उसके प्रति उत्तरदायी होगा। त्योहारों के अवसरों पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी होनी चाहिए? इसे विनियमन करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध किस अधिनियम में दिया गया है? धारा 30 खंड 4। और कितनी होनी चाहिए ध्वनि, ये बताया गया कमेंट में। पुलिस अधिनियम की धारा 225 के अधीन लावारिस संपत्ति को चार्ज में लेगा कौन सी संपत्ति? प्रत्येक पुलिस अधिकारी। ठीक है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी उसको ले लेगा। पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां कौन से देंगे? 311 में। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कब की जाती है? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। यह भी एक 2002 का हमने प्री का पेपर कंप्लीट किया है। इसको पूरा करेंगे नेक्स्ट उसमें। धन्यवाद।